लेकिन आपकी पार्टी में तो ज्यादातर बाहर से लोग अचानक से आ जाते हैं जो पार्टी के नहीं होते। नहीं, पहले नहीं होता था, ये आया है तभी तक कुदासन नेता है, ये तो जामतारा में भी कूद के भाग गया था। तो आपका मानना है कि आपका जिला अध्यक्ष जो है भाजपा के लिए काम करता है? ये निष्क्रिय है, इसको तो हम जिला अध्यक्ष मानते हैं, तो फर्जी जिला अध्यक्ष है, आरपीएन बाबू का आदमी है। और झारखंड नहीं, पूरे बिहार झारखंड मिला के मात्र वही एक माइनॉरिटी नेता है जो हिंदू का वोट डाइवर्ट कर सकता है। बाकी किसी भी मुस्लिम नेता में झारखंड और बिहार में ताकत नहीं है कि हिंदू वोट डाइवर्ट कर। अभी तक कांग्रेस की दूसरी सूची नहीं आई है और धनबाद सीट पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इसका मतलब कि आपके कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? कैसे नहीं उम्मीदवार है साहब? मनान मलिक साहब, आप माइनॉरिटी की वोट की बात करते हैं, आप आलमगीर साहब के बेटा को मिला, माननीय फुरकान साहब के पुत्र को मिला, धनबाद में मलिक साहब के पुत्र को क्यों नहीं मिल सकता? ये इन लोग ऐसा नहीं कि पार्टी बेचने का काम किया है भाई। आप देख लीजिए कि जलेसन महतो जी का नाम नहीं है, ये अध्यक्ष पूर्णिमा जी का नाम नहीं भेजा है। ये तो अगले इलेक्शन में भी पूर्णिमा जी को हराने का काम किया। सिंघार साहब ने इसको 6 साल के लिए निष्कासित कर। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो खास हैं, न्यूज एनपी के स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम राजनीतिक मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी तारीफ करा दें कि इस वक्त वो कांग्रेस से निष्कासित है। धनबाद जिला कांग्रेस में बतौर उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस में रहते हुए उनकी बागी तेवर को देखते हुए और अनुशासनहीनता के आरोप में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही, मतलब चुनाव परिणाम के ठीक तुरंत बाद उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी से क्यों निकाला गया, इसका कारण भी हम जान लेंगे। और फिलहाल वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ हमलावर बने हुए हैं, उसमें धनबाद जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष दोनों। हम बात कर रहे हैं धनबाद जिला कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह का, जो इस वक्त में हमारे पास मौजूद है। मनोज जी, आपको बागी कहना ठीक होगा क्योंकि इस वक्त में कांग्रेस में आप पूरी तरह से बागी बने हुए। हम पहले एएनपी न्यूज का सादर प्रणाम करते हैं और आपके पत्रकारिता को धन्यवाद देते हैं। इस सच्ची बात को लेकर आप उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस से हम बागी नहीं है। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं, सोनिया जी से दी बेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट अवार्डेड रहा हूं, राहुल जी से अवार्डेड रहा हूं। अभी भी राहुल जी आए थे तो अपने मोबाइल से हमें ट्वीट किए थे और 62 लाख लोग देखे थे। और ये फर्जी जिला अध्यक्ष हमको फर्जी तरीके से निकालेगा तो इससे अच्छा है कि हम अपना मेडल और ये लेकर माननीय सोनिया गांधी के चौखट पर जाकर रख कर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पार्टी में अगर आप हैं तो अपने पार्टी के नेताओं का विरोध करेंगे तो जाहिर है कि अनुशासन। विरोध नहीं कर रहे, सच्चाई बता रहे हैं। चाहे वो राजेश ठाकुर हो, 700 वोट लाने वाला प्रदेश अध्यक्ष होता है, 800 लेने वाला जो बीपीपा पार्टी में था, जो पीपा के पार्टी को सुता दिया, वो जिला अध्यक्ष बनेगा। ये जुन्नू अंसारी 700 वार्ड कमिश्नर में 2 बार 180 और 150 वोट लाने वाले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। क्या कांग्रेस के सर्वमान्य नेता लोग खत्म हो गए थे? तो आप इतना बगावत में उतर जाइएगा कि मैंने श्राद्ध करने ले गए नेताओं का। आपने तो जिला अध्यक्ष का और जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष दोनों का आपने श्राद्ध कर्म जो है कार्यक्रम आयोजित कर दिया था। इसलिए कि हम लोग पूरे जिले के लोग सबने हमको जो शोषित, जो पीड़ित हैं, जो असली कांग्रेसी हैं, नकली नहीं, क्योंकि इन्होंने कोयला चोर और लोहा चोर की पार्टी बना दी, पार्टी को बेच दिया। अभी टिकट की बात हुई, सारे लोग जो कांग्रेसी थे, चाहे वो मजदूर नेता हो, ए झा साहब हो, बरजिंदर हो, किसी का मनान मलिक साहब हो, मनान मलिक साहब धनबाद के भीष्म पितामह हैं। उन्होंने धनबाद के कांग्रेस को सजाया है, संवारा है। मनान मलिक साहब ने विकास का काम किया है। राज सिन्हा 10 साल तक नहीं रहे जो उन्होंने कम दिनों में, आप जनता से पूछ ले साहब, हर गली, हर रोड, हर चौक चौराहा, आप हाउसिंग कॉलोनी में बैठे हुए हैं, आईवी पार्क किसका दिया होगा? मनान मलिक साहब का दिया। हाउसिंग कॉलोनी का रोड कहां, आप जिस स्थिति में आपका एनपी न्यूज का ऑफिस है वहां का रोड कैसा था? ये मलिक साहब का। मलिक साहब जाति और धर्म का नेता नहीं है, समूह का नेता है। और झारखंड नहीं, पूरे बिहार झारखंड मिला के मात्र वही एक माइनॉरिटी नेता है जो हिंदू का वोट डाइवर्ट कर सकता है। बाकी किसी भी मुस्लिम नेता में झारखंड और बिहार में ताकत नहीं है कि हिंदू वोट
डाइवर्ट करा ले। ये हिंदू बहुल क्षेत्र रहते हुए भी 92,000 वोट लाने वाला एकमात्र मसीहा कहिए या देवता कहिए मनान मल्लिक है। अभी देखिए, भाजपा जो है चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा समय से पिछले 20 तारीख को ही 20 अक्टूबर को भाजपा अपने 68 में से 66 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने भी जो है वो 2 दिन पहले अपने 21 उम्मीदवार की सूची जारी कर दी, लेकिन अभी तक कांग्रेस की दूसरी सूची नहीं आई है और धनबाद सीट पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इसका मतलब कि आपके कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं उम्मीदवार है साहब? मनान मल्लिक साहब आप माइनॉरिटी की वोट की बात करते हैं। आप आलमगीर साहब के बेटा को मिला, माननीय फुलकान साहब के पुत्र को मिला, धनबाद में मल्लिक साहब के पुत्र को क्यों नहीं मिल सकता? सिर्फ यही दोष है कि मल्लिक साहब जिस समय धनबाद गुजर रहा था वो जेल में थे, बॉबी मल्लिक जेल में था और आज अस्वस्थ है। कांग्रेस के लोगों को चाहिए था, कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को चाहिए था मल्लिक साहब को पूछना, उनके पुत्र को देना। वो तो सरवन पुत्र के तरह मनान मल्लिक साहब के इलाज में व्यस्त है, लेकिन पार्टी के लोग इतने दिन के सेवा को दरकिनार कर दिए और कोयला चोर के लिस्ट को शामिल कर दिया। लेकिन मेरे पास जो खबर आई है कि जो सूची यहां से गई है, बाद से जो सूची आपके यहां से भेजा गया उसमें से कई चेहरे हैं, लेकिन उसमें मनान मल्लिक के पुत्र का नाम के यहां से तो सूची नहीं। तो कह दे कि जितने कोयला चोर थे, आज माननीय पूर्णिमा सिंह को मिला, उनके बल पे मिला, माननीय जलेश्वर महतो को मिला, उनके बल पे मिला। संतोष सिंह का आप लिस्ट तो निकाल लीजिए, सब कोयला चोरा लोहा चोर का नाम होगा, किसी कांग्रेसी का नाम नहीं होगा, नहीं, किसी मजदूर नेता का नाम नहीं। लेकिन यहाँ धनबाद विधानसभा सीट की अगर बात करें तो धनबाद विधानसभा सीट पर जिन नामों पे चर्चा हो रही है उसमें अभिजीत राज जी का नाम भी है, अजय दुबे जी का भी नाम है, अशोक सिंह का भी नाम है, कई लोगों का नाम है, कई लोगों का चर्चा। तो यहाँ से भेजा गया होगा लिस्ट। अभिजीत माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, लड़ाकू हैं, लड़े हैं, पूछिए कि उनका लिस्ट में नाम है? उनका लिस्ट में कहीं नाम नहीं, कहीं नाम नहीं। नहीं यूथ कांग्रेस का है, ना एनएसयूआई का है, ना महिला कांग्रेस का है। साहब आप महिला कांग्रेस का भी पूछ लीजिए कि महिला कांग्रेस राणा इतना दिन से सेवा की, माला झा इतना दिन से सेवा की, एनएसयूआई के लोग थे, यूथ कांग्रेस के लोग अध्यक्ष, किसी का नाम हो तो बता दें। शमशेर आलम का, राशिद रजा अंसारी, ये तो सब लोगों का नाम यहाँ से गया है। संतोष सिंह का खुद भी नाम गया है। संतोष सिंह अपना नाम दे दिया, वो तो स्वयंभू है, वो तो एमपी का नाम होगा तो अपना डाल देगा, विधायक का नाम होगा अपना डाल देगा, वो तो वार्ड कमिश्नर का भी होगा उसमें भी नाम डाल देगा। हम तो कहेंगे माननीय दोनों को कि पहले वार्ड कमिश्नर से जीत के आ जाओ, हम तुमको नेता मान लेंगे। हम खुला मन से चुनौती देते हैं कि धनबाद जिले के किसी भी वार्ड से दोनों खड़ा हो जाए। तो लोग तो देखिए लिए हैं कि 132 या 33 वोट आया है। नहीं तो दो ऑलरेडी जो है कांग्रेस 2 मुसलमानों को दे चुकी है। अगर हम पाकुड़ की बात करें, जामताड़ा की बात करें, इसलिए अभी तक कोल्हान से लेके कोयलांचल तक अभी तक किसी उम्मीदवार तो मनान मल्लिक साहब को देना चाहिए। तो विकास पुरुष है, आप देख लीजिए कम मनान साहब बीमार हो गए ना, उनके बेटे को दे दे हुमान मल्लिक भी जेल खटा है। क्या दोस्त था साहब? धनबाद उजर रहा था, भाजपा के लोग सोए हुए थे, इसको भी सो जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तो हुमान मल्लिक की पैरोकारी आप कर रहे हैं, कुछ खास बात नहीं? कोई बात नहीं है, सच्चाई बोल रहे हैं कि मनान साहब की सेवा होनी चाहिए, मनान साहब जैसे लोगों के पुत्र को आगे आना चाहिए, इसलिए कि मनान मल्लिक विकास पुरुष है। लेकिन आपके पार्टी में तो ज्यादातर बाहर से लोग अचानक से आ जाते हैं जो पार्टी के नहीं होते। नहीं, पहले नहीं होता था, ये आया है तभी। तो खुद आसन नेता है, ये तो जामताड़ा में भी कूद के भाग गया था। इसे कूद आसन नेता तो कूद आने वाला कोई कूद के लाएगा ना। आपका क्रोध निजी हमला उन पे हो रहा है। नहीं, अरे हमने तो अभी इसलिए कि दुष्ट आत्मा का श्राद्ध करना चाहिए। हम अभी 2 गधा मंगाने की, 2 गधे पे 6 विधानसभा की सवारी। तीसरा था अभी दिवाली आ गया है कि शुभ ढक ढकाते, लेकिन अच्छा कि शुभ ढक ढका कि दोनों को हटाओ और कांग्रेस को लाओ, दरिद्र भगाओ और कांग्रेस, ये दोनों दरिद्र है, तो खा गया कांग्रेस को। अपना विकास हुआ है, परिवार का इसका विकास हुआ, कांग्रेस का विकास। तो इस तेवर से आपको पार्टी वापसी कैसे करेगी? नहीं करे, सच्चाई बोलना। गांधी जी को भी अंग्रेज ने ट्रेन से बाहर बिक दिया था, तो क्या वो आंदोलन छोड़ दिए? अच्छा, उन्होंने चंपारण से स्टार्ट किया, अंग्रेज को खदेड़ के बंगाल के खाड़ी में बिकने का काम किया। वैसे जो इन लोग राजद से, बीबीपा से जो आए लोग हैं, जो पार्टी का सुताने का काम किए हैं, इनको कान धर के बाहर निकाला। अच्छा, अभी एक चर्चा जोर से फैली हुई है कि पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल अगर धनबाद विधानसभा से अगर कांग्रेस के उम्मीदवार हो जाए तो यहाँ के क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता मर गए? इन लोगों को तो सब लोगों को जाके ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जितने कार्यकर्ता अपने आप के कांग्रेसी खद्दरधारी हैं। क्या सोच था साहब? इंदिरा जी की सोच
राजीव गांधी का सोच, राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर। तो चुनाव के समय तो पार्टी के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। अगर पूर्व मेयर अगर आपकी पार्टी में आ जाते हैं, आप धनबाद विधानसभा से अगर चुनाव लड़ी जाते हैं, पहले पार्टी में कोई भी आए तो पहले सेवा करें, उसके बाद मेवा पाए। ऐसा तो है कि आप फसल हम काटे और अनाज आप ले जाए। नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि पूर्व मेयर कोई इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए। वो तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अगर कांग्रेस अगर उनको अपने पार्टी में लेती है, ऑफर करती है, तो आएंगे। सारे लोग आए। हम तो हर भाजपा के सारे नेताओं को कह रहे हैं कि आ जाए हमारे यहाँ, हमको मजबूत कर, क्या कि कांग्रेस का विचारधारा है, धारा चल रही है, राहुल गांधी का धारा चल रहा है, उसमें आप जुड़ जाए, आना चाहिए। लेकिन कोई भी पहले पार्टी में आए तो पहले सेवा करे, उसके बाद मेवा करे, पार्टी के दर्द को समझे। 6 विधानसभा सीट में से धनबाद में कितने सीटों पर आप लोग मजबूत हैं और कौन सीट निकलेगा? ये दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस 20 साल पीछे चल गई। अभी जो भी जिला अध्यक्ष नया आएगा उसको तो सरवाइव करने में 5 साल लगेगा। तो आपके पास ऑलरेडी पहले से जो है झरिया सीट पूर्णिमा सिंह के अपने व्यक्तित्व पे है, उसकी अपनी मजबूती पे, जलेसर महतो को अपने व्यक्तित्व पर है। ये इन लोग ऐसा नहीं कि पार्टी बेचने का काम किया है। भाई आप देख लीजिए कि जलेसर महतो जी का नाम नहीं है, ये अध्यक्ष पूर्णिमा जी का नाम नहीं भेजा है। ये तो अगले इलेक्शन में भी पूर्णिमा जी को हराने का काम किया। सिंघार साहब ने इसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो आपका मानना है कि आपका जिला अध्यक्ष जो है भाजपा के लिए काम करता है? ये निष्क्रिय है, इसको तो हम जिला अध्यक्ष मानते हैं, तो फर्जी जिला अध्यक्ष है। तारपीएन बाबू का आदमी है, आदमी जिला अध्यक्ष किसी का आदमी नहीं हुआ। अभी तो आप आजकल फर्जी हो गए जब आपको पार्टी से निकाल दिया। वहां से किसे पार्टी से निकाल, पार्टी का उसको कखा मालूम है। पार्टी का पहले किसी भी पार्टी का, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, चिट्ठी दिया जाता, उसके बाद उस चिट्ठी का जवाब जाता। आपको सोच किया क्या था? किया ही नहीं है, पेपर में दे दिया था, हम भी उसको 20 साल के लिए निकाल दिए। अच्छा, ये जब पेपर का वाक चल रहा है, आप पत्रकार में चल रहा है, तो हम भी निकाल दिए, वो भी निकाल दिया। हम आज भी कांग्रेसी हैं, कल भी कांग्रेसी रहेंगे। इन लोग ऐसा कितने आएंगे और चले जाएंगे। इन लोग विदाउट टिकट वाले हैं, ट्रेन में चढ़ने वाले, हम लोग कंफर्म टिकट है। तो जो भी विधानसभा का अगर टिकट लेके आएगा धनबाद में, आप उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे, जिताने का काम करेंगे, हर समय जिताने का काम किए हैं। लेकिन अभी तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ आप। अरे साहब, तो ये ददई दुबे को हराने का काम किया, मन्नान मल्लिक साहब को हराने का काम किया, ये पूर्णिमा जी को हराने का काम किया। तो जिस ढाल में तो कालिदास उसी ढाल को काटता है। तो आपका कहने का मतलब क्या भाजपाई हो गए हैं? ये अंदर से भाजपाई है? ये भाजपा से मिला हुआ है, भाजपा से पैसा खाए हुए है। आप सोच लीजिए कि मल्लिक साहब मंत्री रहे, ब्रजेंद्र बाबू 10 साल रहे, वो बेगानार से ऊपर नहीं आए। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष बेलेरो से घूम रहा है, दोनों फॉर्च्यूनर से घूम रहा है। तो आप तो पूरा ये दिल्ली में मकान, पटना मकान, रांची मकान, कहां से आ गया भाई? आप धन कुबेर का बरसा हो गया। तो राजेश ठाकुर जो पूर्व आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ भी आप बगावत? तो बगावत इसलिए कि पूरा प्रदेश को बेचे हैं, 800 वोट लाए हैं। अभी आप बोकारो से टिकट मांग। अच्छा, अभी जो आए हम नहीं, मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष वो कैसे हैं? ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ये सुझे लोग हैं, ये जीत कर आए हैं, मंत्री भी रहे, विभाजित बिहार के पूर्व मंत्री रहे, ये जमीन से आए। राजेश ठाकुर टिकट नहीं मिला, दूसरे पार्टी में चला गया। उसके बाद अभी बोकारो से श्वेता सिंह को 90,000 वोट आया, 92,000 वोट आया। आई फर्जी 800 वोट वाला मांग रहा है कि हमको टिकट दे दो। बताइए क्या तू कैसा? अच्छा, आप अनूप की पत्नी जब यहाँ पे लोकसभा की उम्मीदवार बन के आई थी, तब आप विरोध क्यों किया? कहां क्या विरोध किया? हमने विरोध नहीं किया। तो आपको तो आरोप यही बनाया गया कि आरोप अपने प्रत्याशी के विरोध किया, इसलिए आपको हटाया। विरोध हम कहीं विरोध हमको बताते, कहीं हम तो उनको स्वागत किए, हम उनको खोजे, वो हमको नहीं खोजे। अच्छा, हम उनको खोजे, कार्यकर्ता है कि हम जमीन पे कार्य के, हम भी नेता हैं, तो उनको नेता की जरूरत नहीं थी, उनको ठग की जरूरत थी। आई ठग कहीं जाने दिया नहीं। लेकिन अभी भी कोई कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, उसमें दिखाई तो आप देते हैं? हर प्रोग्राम में दिखाई देते हैं, फोटो तो जरूर दिखता है हर जगह। आप उठा लीजिए, जितना मेरा फोटो होगा हर पेपर में, उतना किसी भी नेता का नहीं होगा। इसलिए कि हम पद से नहीं। राहुल गांधी आते हैं, उसमें भी फोटो तस्वीर नजर आते हैं। यहाँ कोई कार्यक्रम भी होता है, कोई नेता आते हैं, बड़े नेता, उसमें भी आप दिखते हैं। हम तो बोले साहब कि जिस समय ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का था, दी बेस्ट ऑफ दी प्रेजेंट, हमने NSY से, छात्र नेता से हमने लाठी का, बिला राजेश 4 को केस की। ये पॉलिटिकल, इस पर कोई केस है क्या? ये सब फर्जी है। फर्जी पेंशन भी ले रहा है, फर्जी जो अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला, उसमें भी फर्जी पेंशन में डाल दिया है। गया गाड़ी चोरी में दे रहा है, हम भी स्वतंत्रता सेनानी है। तो फर्जी का जमेवा, जाली नोट
कुछ दिन तक चलता, हर समय नहीं चलता। ये अब इलेक्शन खत्म हो गया, सब देखिएगा जाली नोट चला जाएगा, हम लोग फिर ओरिजिनल है कांग्रेस के रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे मनोज जी को, जो लगातार अपने पार्टी के ही धनबाद जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष के खिलाफ हमलावर थे और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनके विरोध में बोल रहे हैं। विरोध की उन्होंने खास वजह जो है कोई निजी नहीं बताया, पार्टी के जुड़े हुए कारणों को ही गिनाया और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो पार्टी के नेता बताएंगे, जनता बताएगी। फिलहाल यही कह सकते हैं कि अब भी ये बागी तेवर अपनाए हुए और इनका कहना है कि अगर सच कहना गुनाह है तो समझो हम बागी हैं, और उसी तेवर के साथ वो लगातार हमलावर है। फिलहाल पार्टी में इनके निष्कासन होने के बाद वापसी कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ JNP, धनबाद।